चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की। तो आज का दिन अपने आप में बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में और आज यहां पर कैबिनेट की बैठक भी होगी। साथ ही अपने मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा में स्नान भी करेंगे। तो आज महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसके लिए सभी मंत्री प्रयागराज पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज ये कैबिनेट की बैठक होगी, जिसका समय निर्धारित किया गया है दोपहर 12 बजे का। और इस बैठक में प्रयागराज के लिए कई और सीधा रुख कर लेते हैं संकेत का, जहां पर उनके साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त मौजूद हैं। संकेत, ओवर टू यू। बिल्कुल, हमारे साथ में बात करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, जहां महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और आज कैबिनेट की बैठक भी महाकुंभ नगर में हो रही है। देखिए, प्रयागराज तीर्थराज के रूप में जाना जाता है और महाकुंभ जैसे शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की आज कैबिनेट यहाँ संपन्न होने जा रही है। कैबिनेट के माध्यम से पूरे देश के जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, इसके अलावा देश दुनिया से साधु संत, मतलब मैं कह सकता हूं कि सनातन संस्कृति का जो चरमोत्कर्ष है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट यहाँ होने जा रही है उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए, प्रयागराज के लिए और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट के मोर्चे पर और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नंबर 1 पर लाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से महाकुंभ का आयोजन अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय संपन्न होने जा रहा है, इसके लिए मैं माननीय मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सर, जिस तरीके से आज कैबिनेट की बैठक होगी, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी हैं, उन पर भी मुहर लगेगी। क्या लग रहा है कि सर इस कैबिनेट की बैठक से अध्यात्म का एक बड़ा संदेश भी जाएगा कि महाकुंभ नगर में महाकुंभ नगर में कैबिनेट होने का संदेश ये है कि हमारी सरकार सनातन संस्कृति के लिए लगातार चिंतित है और देश दुनिया के जो हमारे श्रद्धालु साधु महात्मा आए हैं, उनके बीच में रह करके उनकी समस्याओं से और किस ढंग से और बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती हैं, हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। सर, एक तरफ आप लोग पूरी तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, कई विभागों के यहाँ पे एकजुटता दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया महाकुंभ पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं तैयारियों पर। सनातन संस्कृति के खिलाफ लगातार इन लोगों ने काम किया है और इनके पेट में हमेशा दर्द होता है जब सनातन संस्कृति चरमोत्कर्ष के अवसर पर हम कह सकते हैं कि सनातन संस्कृति को कभी बढ़ते हुए देखना समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग नहीं देखना चाहते। जब इनको वोट लेना होता है तभी कोर्ट पर जनेऊ पहनेंगे, मंदिर जाएंगे। केवल सनातन संस्कृति का विरोध करना इनका प्रथम लक्ष्य है। आज स्नान भी त्रिवेणी संगम में करेंगे आप? हम सब लोग आज महाकुंभ के अवसर पर स्नान भी करेंगे और प्रदेश के डेवलपमेंट की, प्रदेश के तंत्र विकास की कामना प्रभु से करेंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी थे। ये सीधे तौर पर इनका कहना है कि जो महाकुंभ की नगरी में आज कैबिनेट की बैठक है, इससे संगम से उत्तर प्रदेश के विकास का तमाम खाका खींचा जाएगा। यहाँ पे कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और ये तस्वीर भी हम एक बार दिखाएंगे, ये सर्किट हाउस की है। यहाँ पर जो तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं और यहाँ का जो नजारा है वो यही है कि हर कोई जो उत्तर प्रदेश सरकार के 54 मंत्री हैं अलग अलग जगहों पर रुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मंत्री सर्किट हाउस में रुके हैं और आज कैबिनेट की बैठक में वो मंत्री पहुंचेंगे। और उसमें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शेड्यूल की बात की जाए तो 11:35 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे और उसके बाद 12 बजे कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। 1 बजे के बाद वो त्रिवेणी संगम के लिए अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ पहुंचेंगे और स्नान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कैबिनेट के जो तमाम अहम प्रस्ताव हैं उन पर मुहर लगने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी उमेश भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उमेश, मैं आपके पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर से खास बातचीत की है न्यूज 18 ने, वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हम डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी से बात कर लेते हैं। मंत्री जी, क्या कहेंगे, आज आप संगत तट पर मौजूद हैं, महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है अरैल घाट पर, क्या आज दिलो दिमाग में क्या चल रहा है?
देखिए 144 वर्षों के बाद ये दिव्य संयोग इस तरह का बना है और आज सनातन धर्म पूरे विश्व में जिस तरह से सनातन धर्म के बारे में आज आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व से लोग यहाँ पर गंगा स्नान के लिए माँ यमुना माँ सरस्वती के स्नान के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और ये इस तरह का संयोग आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ साथ हमेशा देवतुल्य जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उत्थान के लिए कार्य किए जाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि महाकुंभ नगर क्षेत्र में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इससे पहले 2019 में कैबिनेट की बैठक हुई थी प्रयागराज में, लेकिन वो शहर में हुई थी, कुंभ क्षेत्र में नहीं हुई थी। कुंभ क्षेत्र में त्रिवेणी, गंगा, यमुना और दृश्य सरस्वती के पावन संगम तट पर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उत्साहित हैं कि आज संगम स्नान भी होगा और संगम की छटा तो दुर्लभ है ही और अद्भुत है। देखिए हम लोग जिस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हमने पूरे देश को शांति का संदेश दिया है। ये हम लोग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो बैठक होगी, हम लोग यही भगवान से प्रार्थना करेंगे, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती से कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यहाँ पर आज लोग सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग इस उत्तर प्रदेश को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और हमको लगता है कि आप संगम स्नान के लिए जाने वाले हैं, तैयार है बिल्कुल। देखिए हम लोग के लिए बड़ी खुशी का क्षण है, हम पहले भी स्नान करने के लिए आते रहे हैं, लेकिन एक ऐसा संयोग है, ये दिव्य संयोग जो 144 वर्ष बाद बना है, ये हम लोग के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण है। और मंत्री कपिल देव अग्रवाल से भी न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। मंत्रिपरिषद की बैठक को लेकर उन्होंने जानकारी दी है, वो भी सुनिए। कपिल देव अग्रवाल जी भी मौजूद हैं, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। सर क्या कहेंगे, आज आप संगम पर मौजूद हैं, त्रिवेणी के घाट पर मौजूद हैं, गंगा, यमुना और दृश्य सरस्वती के पावन संगम तट पर आकर कैसा महसूस हो रहा है, दिव्य अनुभूति? निश्चित रूप से हम सबके लिए भी एक सौभाग्य का विषय है कि इतना भव्य महाकुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्पण, संघर्ष, परिश्रम से और लगातार उनके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा मॉनिटरिंग इस कार्यक्रम की होती रही। कैसे तैयारी करनी है, कैसे व्यवस्थाएं करनी है, सुरक्षा की दृष्टि से भी, आने वाले यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से भी, यातायात की दृष्टि से भी, स्वच्छता की दृष्टि से भी और हर प्रकार की सिक्योरिटी और सबका निमंत्रण, देश के सारे मुख्यमंत्री महोदय, सबके राज्यपाल, सारे राजदूत, देश भर के सब महत्वपूर्ण लोग, उनको 1 to 1 जाकर के निमंत्रण देना और सबकी यहाँ पर व्यवस्था करना, ये बड़ा चैलेंज सरकार के लिए, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है। मैं उनका स्वागत भी करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ। एक शानदार व्यवस्था यहाँ पर है। कैबिनेट बैठक में कौन कौन से अहम फैसले लिए जा सकते हैं आज? अब ये विषय आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, जो कैबिनेट में वो एजेंडा रखते हैं, वो सब कैबिनेट तय करती है, उसके बाद ही उस पर बोलना ठीक है। क्या धार्मिक पर्यटन को लेकर के भी बातचीत होगी? अब सभी बातचीत होंगी, जब यहाँ पर आए हैं तो सारा विषय होगा। स्नान करने के लिए कब जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं, फिर आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ भी जाएंगे। नहीं है। और चलिए उमेश का रुख कर लेते हैं। उमेश, आज महाकुंभ का 10वां दिन है और रोजाना के मुकाबले आज ऐसा लग रहा है कि भीड़ और ज्यादा बढ़ गई है, लोगों में उत्साह बेहद ज्यादा है और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज यहां पर पहुंचने वाले हैं। कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को आज मंजूरी मिलने वाली। तो आज का दिन अपने आप में बेहद खास है। तस्वीरें आप दिखाइए, लोगों से बातचीत कीजिए, कितनी भव्य और दिव्य तस्वीरें और साथ ही लोगों में कितना उत्साह है। जी हाँ, देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। महाकुंभ नगर में आज महा बैठक हो रही है। महाकुंभ नगर में आज कैबिनेट की बैठक हो रही है। यूपी सरकार के सभी मंत्री आज त्रिवेणी के घाट पर मौजूद हैं। अरैल घाट पर न्यूज 18 की टीम इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर सभी मंत्री ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं प्रयागराज में और निरंतर आज 12 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होनी है। कुछ मंत्रियों से हमने बात की, हमने डॉक्टर सोमेंद्र तोमर से बात की, कपिल देव अग्रवाल से बात की, सुनील कुमार शर्मा से बात की और सभी मंत्री बेहद उत्साहित हैं कि वो संगम पर मौजूद हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन संगम पर मौजूद हैं और सभी मंत्री स्नान करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। न्यूज 18 की टीम इस वक्त कॉटेजेस के पास मौजूद है जहां मंत्री रुके हुए हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से ये कॉटेजेस स्पेशल डिजाइन किए गए हैं। इन्हीं कॉटेजेस में, इन्हीं स्पेशल टेंट्स में मंत्री रुके हुए हैं और अद्भुत छटा इस वक्त संगम नगरी की लग रही है, अरैल घाट की लग रही है। आप देखिए कैसे डिजाइन किया गया है इन कॉटेजेस को, लालटेन यहां पर टंगी हुई है, देसी अंदाज में इन कॉटेजेस को तैयार किया गया है। हम वॉक करेंगे और दिखाएंगे यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ
संगम तट पर, अरेल घाट पर ये कॉटेजेस बनाए गए हैं, टेंट सिटी बनाई गई है और यहीं पर सभागार है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं और सभी मंत्री बेहद उत्साहित हैं कि वो संगम के घाट पर मौजूद हैं, त्रिवेणी के तट पर मौजूद हैं, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम तट पर मौजूद हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि महाकुंभ नगर क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र में कैबिनेट की बैठक होने जा रही हो। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे यहाँ की और तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर सभी मंत्री अभी कुछ देर पहले बैठे हुए थे और सभी धूप का आनंद ले रहे थे और अब यहाँ पर बस तैयारी कर रहे हैं कैबिनेट की बैठक की कि 12 बजे क्योंकि कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी और कैबिनेट बैठक को लेकर के सभी मंत्री बेहद उत्साहित हैं, स्नान करने को लेकर के सभी मंत्री बेहद उत्साहित हैं और ऐसे ही एक स्पेशल टेंट यहाँ सिटी बनाई गई है और डेफिनेटली आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कौन कौन से अहम निर्णय लिए जाते हैं इस पर सभी की निगाहें रहेंगी कि आखिर क्या निर्णय लिए जाते हैं, क्या स्पेशल डिसीजंस लिए जाते हैं, खासतौर से प्रयागराज को लेकर के क्या निर्णय लिए जाते हैं, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी और लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। दूसरी तरफ भी हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर भी देखिए गाड़ियां खड़ी हुई हैं और मंत्री इन्हीं कॉटेजेस में रुके हुए हैं। हम कुछ मंत्रियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि आज क्या डिसीजन लिया जाता है, क्या निर्णय लिया जाता है, कौन से अहम निर्णय लिए जाते हैं, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। बहरहाल सभी मंत्री बेहद उत्साहित हैं कि वो संगम तट पर मौजूद हैं, अरेल घाट पर मौजूद हैं और कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। कैबिनेट की बैठक 12 बजे के आसपास शुरू हो जाएगी, कई घंटे तक कैबिनेट की बैठक ठीक है। चलिए संकेत का रुख कर लेते हैं। संकेत भी हमारे साथ में सर्किट हाउस से इस वक्त जुड़े हुए हैं। संकेत बताइए वहां पर आप कैसी तैयारियां देख पा रहे हैं और साथ ही यहाँ पर तो देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है वीआईपी घाट पर, वहां से मंत्री कब तक रवाना हो सकते हैं स्नान करने के लिए और कैसी अपडेट मिल पा रही है वहां से? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी मंत्री हैं वो प्रयागराज पहुंच चुके हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक में बुलाया था, उसमें राज्य मंत्रियों को भी कहा है और स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को भी कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 बजे कैबिनेट की बैठक में मौजूद होंगे और उसके बाद 1 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में जो मंत्री हैं वो स्नान के लिए जाएंगे। जाहिर सी बात है पूजा अर्चना करेंगे, स्नान करेंगे और इस समय जब हम सर्किट हाउस में हैं यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि ये गाड़ियां मंत्रियों की लग चुकी हैं और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंत्री यहाँ पर ठहरे हुए हैं सर्किट हाउस में और अब ये कुछ देर के बाद में यहाँ से मंत्री निकलेंगे और पहुंचेंगे कैबिनेट बैठक के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:30 बजे पहुंच रहे हैं प्रयागराज, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिसीव करके उनके साथ में ये सभी मंत्री आज मौजूद होंगे कैबिनेट की बैठक में। कैबिनेट की बैठक में 10 से ज्यादा प्रस्ताव हैं। ये प्रस्ताव चाहे डिफेंस नीति हो या एरोस्पेस नीति हो या फिर प्रयागराज को तमाम तरह की सौगात देने के प्रस्ताव हो, उन पर आज मंथन किया जाएगा। आध्यात्मिक नगरियों के विकास से जुड़े हुए तमाम प्रस्ताव होंगे जिन पर आज इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। 1 दर्जन प्रस्ताव हैं, अलग अलग विभागों के प्रस्ताव हैं, पर्यटन विभाग से लगाकर, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से लगाकर चिकित्सा, शिक्षा और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी समेत अलग अलग विभागों के प्रस्तावों पर आज मंथन होगा। संगम से उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर खाका खींचा जाएगा और ये बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और महाकुंभ में संगम तट से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक करेंगे और कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास 12 प्रस्तावों पर आज मोहर लगने वाली है और ऐसे में जो उत्साह है वो लोगों में भी बेहद ज्यादा है क्योंकि प्रयागराज को आज कई बड़ी सौगातें मिलेंगी और ऐसे में विकास को लेकर अगर कहें तो आज के जो प्रस्ताव है वो मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और आज कई सारे प्रस्तावों पर मोहर लगेगी और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। की बैठक है ये भी सर अपने आप में बड़ी बात है कि संगम के किनारे से उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर तमाम तरीके के प्रस्ताव पास हो गए। जो सपना है जो हम लोग सोचे हैं माननीय योगी जी ने कि 40 करोड़ के ऊपर लोग स्नान करेंगे और व्यवस्थित एक एक चीज उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो, स्वच्छता भी हो और रहने में भी किसी प्रकार की कठिनाई न हो, बिजली पानी भी उपलब्ध होता रहे। इसलिए हमेशा जो बैठक समीक्षा करते हैं उस पर फोकस रहता है कि जो अपने यहाँ महीनों से रुके हुए कल्पवासी हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो और उनकी व्यवस्था में सब लोग और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी भी रात दिन। और आज देखेंगे सनातन धर्म आज एक तरह का राज्य के अंदर, देश के अंदर एक मार्गदर्शन करने का काम कर रहा है और सभी धर्मों के लोग आज, सभी जातियों के लोग भी
केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। न आप देखते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ और सभी का विकास करते हैं। और कैबिनेट की भी बैठक आज महत्वपूर्ण है कि पूरा कैबिनेट संगम में स्नान करके गरीबों की सेवा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों की खुशहाली के लिए, राज्य के खुशहाली के लिए, प्रदेश के खुशहाली के लिए, जन जन खुशहाली के लिए आज संकल्प लेंगे और सेवा के लिए आगे भी हम तत्पर रहेंगे। क्योंकि जब जब सरकार हम बनाते हैं तो सनातन धर्म और गरीब की सेवा के लिए ही हम लोग संकल्प लेते हैं। सर, जाहिर सी बात है कि आध्यात्मिक पर्यटन उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, लेकिन महाकुंभ को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव सवाल खड़े करते हैं, तैयारियों पे सवाल उठाते हैं, किस तरह से देखते हैं? आप देख ही रहे हैं ना तैयारी। मैं फिर से बता रहा हूं कि बाढ़ होने के बाद भी विलंब से काम शुरू हुआ। विलंब से काम शुरू होने के बाद जिस प्रकार वातावरण है और स्वच्छता है, जल की कमी नहीं है। और उमेश का रुख कर लेते हैं। उमेश, जानकारी तो ये भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े हनुमान मंदिर नहीं जाएंगे और साथ ही अक्षय वट के भी दर्शन करने के लिए नहीं जाने वाले हैं, ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो क्या जो साधारण लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, इनका आना यूं ही जारी रहेगा? क्या वीवीआईपी मूवमेंट के चलते कहीं पर कोई पाबंदी आज नहीं लगने वाली है? ये सारी व्यवस्थाएं फुल प्रूफ कर ली गई हैं, सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, जल थल नभ से सुरक्षा की तैयारी की गई है, जल के अंदर भी जवान मौजूद रहेंगे और इसके अलावा हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है। थल में तो मौजूदगी है ही है, पुलिस के जवानों की, सीआरपीएफ के जवानों की, एनआईए की, तमाम अन्य फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती तो है ही। सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर अभी जो वीआईपी घाट है, वीआईपी घाट से ही ये सभी मंत्री संगम स्नान करने के लिए जाएंगे। सारी तैयारियां फुल प्रूफ कर ली गई हैं। जिस स्थान पर ये सभी मंत्री और मुख्यमंत्री स्नान करेंगे उस स्थान पर तो आम लोगों की उतनी आवाजाही नहीं रहेगी, लेकिन आसपास के क्षेत्र में जरूर अलग अलग घाटों में स्नान चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा। और निश्चित तौर पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं, आज भी लाखों लोग स्नान कर चुके हैं। स्नान करने का सिलसिला लगातार जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं उसी कॉटेज सिटीज में। हम कुछ मंत्रियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सभी मंत्री इस वक्त तैयारी कर रहे हैं कैबिनेट बैठक की, और जैसे ही वो कॉटेजेस के बाहर निकलते हैं उनसे हम वार्ता भी करेंगे। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से सारी प्रिपरेशंस यहाँ पर हो गई हैं। सभागार तैयार है। अब देखिए कुछ लोग यहाँ से गाड़ियां रवाना भी हो रही हैं और जो लोग मंत्री के साथ आए हुए हैं वो भी बेहद उत्साहित हैं और यहाँ आने के लिए, निश्चित तौर पर संगम स्नान करने के लिए सभी बेहद उत्साहित हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश शासन की ये गाड़ी है। हम बात करते हैं यहाँ क्या कहना है। यहाँ मैडम मौजूद हैं। मैडम, आपसे बात करना चाहेंगे, अगर आप आ जाएं। संगम स्नान करने के लिए आप पहुंची हुई हैं, क्या कहेंगी? प्रतिभा शुक्ला जी मौजूद हैं, क्या कहना है मैडम? आज संगम स्नान और कैबिनेट की बैठक, बहुत ही अद्भुत संयोग। बहुत हर्ष की बात है। हम सभी लोग आज इतने सालों बाद कुंभ आया है, पावन पर्व, जिसमें स्नान करके सभी लोग अपने अपने पुण्य लाभ को लेंगे, अर्जित करेंगे। और इसके अभी हम लोग गंगा स्नान को जा रहे हैं। गंगा स्नान को जा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक भी आज होने जा रही है। बड़ा संदेश संगम की रेती आज देने जा रही है। देखिए, बहुत खुशी की बात, बहुत हर्ष की बात है। हम सभी लोग एक साथ मिलकर आज यहाँ पर बैठक भी करेंगे और साथ ही साथ इस पावन स्नान को भी लेंगे और अमृत स्नान है और इसमें हम सभी लोग भागीदारी करेंगे। मैडम, महाकुंभ नगर क्षेत्र में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इससे पहले 2019 के कुंभ में कैबिनेट की बैठक हुई थी, लेकिन शहर में हुई थी। ये अद्भुत संयोग है और एक बड़ा संदेश संगम की रेती दे रही है। और क्या कहेंगे मैडम, जिस तरह से बयानबाजियां विपक्ष कर रहा है, खासतौर से अखिलेश यादव जिस तरह से बयानबाजियां कर रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपनी अपनी आस्था है और अपना अपना विश्वास है। कौन क्या कहता है इसके लिए तो हम नहीं कह सकते, पर हमारा ऐसा मानना है कि कुंभ में स्नान करने से सभी लोग अपने उसको पुण्य को अर्जित करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसे पावन गंगा स्नान करना चाहिए और हमारे सनातन धर्म में गंगा स्नान का बहुत महत्व भी है। तो इसके लिए इस पुण्य को तो अर्जित करना ही चाहिए। जब यहाँ पर गर्व है और सनातन का महापर्व है। सनातन हमारा चिर शाश्वत है, हम अजर अमर है, रहेगा और हम लोग इसको शाश्वत बनाने के लिए, अपनी परंपरा को कायम करने के लिए निरंतर
वही सारे कार्य करेंगे जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा संदेश मिल सके। मैडम, कैबिनेट की बैठक तो 12 बजे के आसपास शुरू होगी और गंगा स्नान करने के लिए आप अभी निकल रही हैं। गंगा स्नान करने के लिए अपने आप को रोक नहीं पा रही कि फौरन गंगा के दर्शन करें और त्रिवेणी में स्नान करें? उसके बाद हम लोग वापस आते हैं और गंगा स्नान तो पहले कर ही लें। हर हर गंगे। हर हर गंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से मैडम ने बताया कि वो बहुत उत्साहित हैं और अपनी गाड़ी से देखिए निकल रही हैं गंगा स्नान करने के लिए, और यकीनन आज सभी उत्साहित हैं। क्या आमजन, क्या मंत्री, क्या नेता, क्या अभिनेता, संगम में स्नान करने के लिए सभी बेहद उत्साहित। आज उत्साहित और जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनमें आस्था सराबोर नजर आ रही है। और महाकुंभ से लेकर आपको ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट न्यूज 18 सबसे पहले पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज 18।